हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज तारीख है 23 सितंबर, दिन सोमवार, हिंदी तिथि आश्विन षष्ठी। और आइए बात करते हैं आज की मुख्य समाचार में दिन भर की 30 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। प्रदेश के इन सरकारी कर्मचारियों की रुक सकती है सितंबर माह की सैलरी, 30 सितंबर तक देना है ये ब्यौरा। चलाचल संपत्ति का ब्यौरा न देने वाले राज्य कर्मचारियों के साथ ही अब उनके आहार वितरण अधिकारी डीडीओ का भी वेतन रोका जाएगा। इस संबंध में मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने नया शासनादेश जारी कर दिया है। मानव संपदा पोर्टल पर संपत्ति की घोषणा की अंतिम तिथि 30 सितंबर है। अभी तक 84,000 राज्य कर्मचारियों ने अपनी संपत्ति का खुलासा नहीं किया है। उत्तर प्रदेश के 24 जिलों की 49 तहसीलें बाढ़ से प्रभावित। बाढ़ प्रभावित बस्ती, प्रयागराज, उन्नाव, हरदोई और फर्रुखाबाद में कल जनप्रतिनिधियों ने बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया। सिंचाई विभाग के अनुसार गंगा नदी बदायूं जिले के कछला ब्रिज पर, बलिया जिले में, फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ में, कन्नौज के गुमटिया और कानपुर नगर के अंकित घाट पर खतरे के निशान से ऊपर है। घाघरा नदी बलिया के तुर्तीपार में और रामगंगा नदी शाहजहांपुर जिले के डाबरी में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर विश्वविद्यालय और आईटीएम छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर के दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन में सैमसंग इनोवेशन कैंपस द्वारा आयोजित प्रमाण पत्र वितरण समारोह में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में गोरखपुर विश्वविद्यालय और इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट आईटीएम के बीटेक के करीब 600 छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार 6.5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दे चुकी है। कटरी के गांव पानी पानी, सड़क पर तैर रही मछलियां, चल रही नाव, खेतों की फसलें चौपट। पहाड़ों में बारिश के बाद मैदानी क्षेत्रों में नदियां उफान पर हैं। शहर में गंगा, कटरी और पांडु के डूबक क्षेत्र में बाढ़ के चलते लोगों का जनजीवन प्रभावित है। सड़कों पर जहां मोटर गाड़ियां फर्राटा भरती थीं, आज वहां नाव चल रही हैं। सैकड़ों हेक्टेयर फसल के साथ अमरूद के बाग पानी में डूब चुके हैं। कटरी में कटान जारी है। बाढ़ की चपेट में आए किसानों के लिए जिला प्रशासन इंतजाम कर रहा है। हालांकि राशन पानी की सुविधाएं बहुत कम लोगों तक पहुंच रही हैं। कभी वामसिफ था बसपा की परछाई, अब वजूद बचाने को आ रहा याद, कई संगठन होने से उहापोह। दलित कर्मचारियों को एकजुट करने के लिए वर्ष 1978 में वामसिफ, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉय फेडरेशन की स्थापना का मकसद राजनीति में आना नहीं था, लेकिन बदलते दौर में यह संगठन अब बसपा का वजूद बचाने की मजबूरी बन गया है। बसपा को यूपी समेत कई प्रदेशों में दलित वोट बैंक पर पकड़ कमजोर पड़ती देख वामसिफ की याद आई है। इसलिए अब इसका पुनर्गठन करने की जरूरत महसूस की जा रही है। पार्टी के कुछ पदाधिकारी वामसिफ का हर जिले में संगठन होने का दावा करते हैं, तो कुछ इसके वजूद पर ही सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस बसपा, इनेलो व आप पर बरसे सीएम योगी, हिंदुओं को चेताया, बोले बंटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को हरियाणा के चुनावी दौरे पर पहुंचे। उन्होंने नरवाना, राई और असंध विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभा की। योगी आदित्यनाथ ने विकास कार्यों के बलबूते हरियाणा में तीसरी बार कमल खिलाने का आह्वान किया। कांग्रेस, इनेलो, बसपा व आम आदमी पार्टी उनके निशाने पर रही। कांग्रेस पर तंज कसते हुए सीएम योगी ने असंध में कहा कि कांग्रेस का ढांचा वैसे ही जर्जर हो चुका है जैसे अयोध्या में बाबरी ढांचा। इसे ऑक्सीजन दोगे तो यह सुरक्षा में सेंध लगाएगी। सीएम कांग्रेस, इनेलो, आप और बसपा पर हमलावर रहे। अखिलेश यादव बोले लंबी लड़ाई लड़ने जा रहा पीडीए, उपचुनाव में सभी सीटें हारेगी भाजपा। सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि पीडीए बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहा है। पीडीए सबको साथ लेकर चलने का काम करेगा। भाजपा विधानसभा उपचुनाव में सभी 10 सीटें हारेगी। इसके बाद भाजपा विधानसभा का चुनाव भी हारेगी और इनकी कुर्सी छिनना तय है। अखिलेश यादव ने जारी बयान में कहा कि भाजपा हार से डरी हुई है। ये बीएलओ को हटा रहे हैं। जाति के आधार पर बीएलओ की तैनाती हो रही है। जाति के आधार पर एसडीएम और अन्य अफसर तैनात हो रहे हैं। सुपरफास्ट ट्रेनों के मुकाबले 2.15 घंटे कम लेगी समय, आगरा से बनारस का इतना है किराया। आगरा कैंट बनारस वंदे भारत एक्सप्रेस में प्रयागराज से चेयरकार सीसी श्रेणी में आगरा जाने के लिए 1,300 रुपए किराए के रूप में चुकाने होंगे। वहीं आगरा से प्रयागराज आने पर उसी श्रेणी में किराए की धनराशि 1,150 रुपए हो जाएगी। ऐसा इसलिए कि प्रयागराज से आगरा जाते वक्त रेलवे यात्रियों को डिनर उपलब्ध कराएगा, जबकि आगरा से लौटते समय नाश्ता ही मिलेगा। आगरा कैंट बनारस वंदे भारत ट्रेन सोमवार से शुरू हो रही है।
न्यू कानपुर सिटी योजना 1 साल में होगी विकसित, केडीए खरीद चुका है 65% जमीन, मिलेंगी ये सुविधाएं। कानपुर में 28 साल से बहुप्रतीक्षित न्यू कानपुर सिटी योजना को 1 साल में विकसित करने के लिए केडीए ने जमीन अधिग्रहित करने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। डीएम सर्किल रेट से 4 गुना भुगतान कर जमीन खरीदने की प्रक्रिया चल रही है। प्रस्तावित योजना स्थल में जो काश्तकार जमीन नहीं बेचेंगे, उनकी जमीन 1 साल के भीतर जिला प्रशासन के माध्यम से अधिग्रहित की जाएगी। केडीए ने चरणवार प्लाटिंग और विकास कार्य कराने की योजना भी बना ली है। इससे हजारों लोगों का आशियाने का सपना पूरा होगा। ये है यूपी के कम फीस वाले मेडिकल कॉलेज, एमबीबीएस के लिए यहाँ ले सकते हैं दाखिला। उत्तर प्रदेश में मेडिकल की पढ़ाई करने के ख्वाहिशमंद लाखों छात्र सरकारी मेडिकल कॉलेजों की तलाश में रहते हैं, जहां प्राइवेट संस्थानों की तुलना में फीस कम रहती हो। इन मेडिकल कॉलेजों में दाखिला प्रतियोगी परीक्षा नीट के जरिए होता है, जिसमें सफल होने वाले उम्मीदवारों को रैंक के आधार पर संबंधित कॉलेजों में दाखिला दिया जाता है। नीट यूजी की काउंसलिंग सेंट्रल और राज्य कोटे के लिए अलग अलग आयोजित की जाती है। सेंट्रल कोटा जहां 15% सीटों का होता है। पेट दर्द व बुखार से युवक की मौत। एक को निकला डेंगू, 24 घंटे के अंदर इमरजेंसी में पहुंचे 8 रोगी। उत्तर प्रदेश के एटा में बुखार के पीड़ितों को जांच में डेंगू व मलेरिया निकल रहा है। स्वास्थ्य विभाग के रिकॉर्ड में मलेरिया के अब तक 20 मामले आ चुके हैं, जबकि डेंगू के 10 मामले दर्ज हैं। हालांकि बुखार से एक भी मौत दर्ज नहीं है। वहीं जबकि 7 लोगों की मौत बुखार से हो चुकी है। रविवार को बागवाला थाना क्षेत्र के गांव भटमई निवासी 42 वर्षीय ब्रिजेश की मौत बुखार व पेट दर्द से हो गई। सितंबर का तीसरा सप्ताह बीता, 109 पदों पर भर्ती का इंतजार, नहीं जारी हो सका विज्ञापन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी सितंबर के दूसरे सप्ताह में 9 प्रकार के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में था। इसके लिए आयोग ने 4 सितंबर को संभावित भर्तियों की सूची जारी की थी, लेकिन सितंबर का तीसरा सप्ताह भी बीत चुका है और अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार है। आयोग को कुल 109 पदों पर सीधी भर्ती शुरू करनी है। इसके लिए सितंबर के दूसरे सप्ताह में विज्ञापन जारी करने का प्रस्ताव था। आयोग के सूत्रों का कहना है कि सितंबर के दूसरे और तीसरे हफ्ते में कई छुट्टियां पड़ गईं। मुरादाबाद डीआईजी का फेसबुक पर बनाया फर्जी अकाउंट, फोटो भी लगा दी, आरोपी की तलाश में पुलिस। साइबर अपराधियों ने डीआईजी मुनिराज जी का फेसबुक पर फर्जी अकाउंट बना दिया है। फिलहाल किसी से पैसा मांगने की बात सामने नहीं आ रही है। डीआईजी का अकाउंट बनाकर अपराधियों ने पुलिस महकमे के समक्ष चुनौती पेश कर दी है। सिविल लाइंस पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। साइबर अपराधियों की तलाश की जा रही है। सिविल लाइन क्षेत्र के पुराना आरटीओ ऑफिस चक्कर का मिलक में डीआईजी का कार्यालय और आवास मौजूद है। मौसमी बीमारियों के मरीज बढ़े, 5 दिन में हुई 10,000 से अधिक जांच, इमरजेंसी से लेकर बाल रोग वार्ड तक फुल। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में बारिश के बाद संक्रामक रोगों का ग्राफ तेजी से बढ़ गया है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या वृद्धि हुई है। बच्चों से लेकर बुजुर्ग मरीजों में हाई फीवर, सर्दी, जुकाम, खांसी, जकड़न, टाइफाइड, उल्टी दस्त से परेशान है। बुखार के मरीजों में डेंगू और चिकनगुनिया जैसे लक्षण देखने को मिल रहे हैं। इस कारण चिकित्सक अधिकांश मरीजों की जांच करा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज की पैथोलॉजी में 5 दिन में 10,410 जांच हो चुकी है। चित्रकूट मंडल के आध्यात्मिक व पर्यटक स्थलों के विकास पर यूपी सरकार का जोर, रामघाट का होगा सौंदर्यीकरण। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए प्रयासरत योगी सरकार का प्रदेश में पर्यटन विकास पर सर्वाधिक जोर है। ऐसे में पर्यटन के लिहाज से उत्तर प्रदेश देश के मोस्ट फेवर्ड डेस्टिनेशन के तौर पर स्थापित हो रहा है। प्रदेश देश तथा विदेश के सैलानियों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और इस प्रक्रिया में और बढ़ोतरी हो, इसलिए योगी सरकार द्वारा विभिन्न मंडलों में पर्यटन विकास को बढ़ावा देने के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी क्रम में चित्रकूट मंडल के जिलों में भी पर्यटन विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख विकास व निर्माण कार्यों को गति देने की रूपरेखा तय कर ली गई है। देव दीपावली पर 12 लाख दीपों से रोशन होंगे काशी के 84 घाट, ग्रीन आतिशबाजी लगाएगी 4 चांद। काशी के लखा मेलों में शुमार देव दीपावली का उत्सव 15 नवंबर को मनाया जाएगा। इस बार 84 घाट 12 लाख दीपों से रोशन होंगे। दीपों की माला पहने हुए काशी के अर्धचंद्राकार घाटों की छटा अलौकिक और अद्भुत नजर आएगी। लोकल से ग्लोबल हो चुकी देव दीपावली को देखने के लिए देसी और विदेशी मेहमान भी काशी आएंगे। देव दीपावली पर काशी के घाटों पर देवलोक उतरेगा। प्रदेश सरकार ने देव दीपावली को दिव्य व भव्य बनाने के लिए 12 लाख दीपों से घाटों और कुंडों को रोशन करने की तैयारी की है। हम सब भूखे मर जाएंगे, लेकिन 6,500 रुपए मुआवजे की राशि नहीं लेंगे, फिरोजाबाद नौशहरा के लोगों का दर्द। हम सब भूखे मर जाएंगे, लेकिन 6,500 रुपए मुआवजे की राशि नहीं लेंगे।
मुआवजे के नाम पर प्रशासन ने हमारा मजाक बना दिया है। हमें जितनी धनराशि मुआवजा बतौर दी जा रही है उससे तो सीमेंट बालू भी नहीं आएगा। प्रशासन हमें हमारा मकान बनवा कर दे या फिर 2 से 3 लाख रुपए तक का मुआवजा दे। यह कहना था कि हादसे की पीड़ित माया देवी का। कैबिनेट मंत्री ने जब महिलाओं का दर्द नहीं सुना तो उन्होंने मीडिया के सामने चीख कर यह बातें कही। और आधुनिक होगी काशी विश्वनाथ मंदिर की सुरक्षा, विशेषज्ञों की सलाह के बाद होंगे बदलाव। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर की सुरक्षा और आधुनिक किया जाएगा। मंदिर में शॉर्ट सर्किट की घटना के बाद पूरे परिसर की बिजली, पानी और यात्री सुरक्षा के लिए इंतजाम को नए सिरे से करने की तैयारी है। सुरक्षा और संरक्षा के मानकों को और बेहतर बनाने के लिए विशेषज्ञों की राय ली जाएगी। विशेषज्ञों की राय के आधार पर पूरे परिसर के सुरक्षा इंतजाम में बदलाव भी किए जाएंगे। श्री काशी विश्वनाथ धाम की सुरक्षा और संरक्षा व्यवस्था के इंतजाम अत्याधुनिक बनाए गए हैं। बिजली और आग से बचाव के लिए पूरे परिसर को अत्याधुनिक उपकरणों से लैस किया गया है। वाराणसी में यातायात व्यवस्था के प्रति रुचि न लेने वालों की खैर नहीं, कल से चलेगा 10 दिन का विशेष अभियान। वाराणसी शहर में सुगम यातायात के लिए सोमवार से 10 दिन का विशेष अभियान चलाया जाएगा। यातायात व्यवस्था के प्रति रुचि न लेने वाले चौकी इंचार्जों, थानाध्यक्षों और अफसरों को चिन्हित कर उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जाम लगने पर किसी भी प्रकार की बहानेबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये निर्देश पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने अपने कैंप कार्यालय में आयोजित बैठक में कमिश्नरेट के राजपत्रित अधिकारियों को दिए। पुलिस आयुक्त ने कहा कि काशी की यातायात व्यवस्था को नया स्वरूप देना हमारा उद्देश्य है। बांके बिहारी मंदिर में उमड़ी भीड़, महिला सुरक्षाकर्मी की तबीयत बिगड़ी, कुछ गलियां हुई जाम। वृंदावन के ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर में तैनात महिला सुरक्षाकर्मी की अचानक तबीयत बिगड़ गई। आनन फानन उसे जिला संयुक्त अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें, शनिवार को श्रद्धालुओं की भीड़ अपने आराध्य ठाकुर श्री बांके बिहारी महाराज के दर्शन के लिए उमड़ पड़ी। सप्ताहांत पर भीड़ के कारण कुछ गलियां भी जाम हो गई। रविवार को भी नगर में यही आलम रहेगा। बांके बिहारी मंदिर के गेट नंबर 2 पर शनिवार को ड्यूटी कर रही महिला सुरक्षाकर्मी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। बिजनौर में सनसनीखेज वारदात, घर में घुसकर मूक बधिर किशोरी से पड़ोसी ने किया दुष्कर्म। पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने घर में घुसकर मूक बधिर किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने पीड़िता की मां की तहरीर पर आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया। नगीना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने पुलिस को दी गई तहरीर में कहा कि उसका पति बाहर काम करता है। वह घर से बाहर किसी काम से गई हुई थी। आरोप है कि इसी दौरान पड़ोस का युवक फहीम उसके घर में घुस गया और उसकी नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म किया। दोस्तों, अगर आप वीडियो पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपने जिले का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।